हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साकार स्टडी में। मैं आज लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक लाया हूं, क्राइम की, जिसको हम हिंदी में अपराध कहते हैं। मैं इसको अपने माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं छोटी छोटी, जो कि एक बहुत अच्छी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी है और समझ में भी आ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि क्राइम में बी डिफाइंड एज दैट, कि अपराध को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये कह रहा है कि वह कार्य जो किया गया हो, कमिटेड मतलब किया गया हो, और ओमिटेड जो कि छोड़ा गया हो, ठीक है ना, छोड़ा गया हो, एंड और इज पनिशेबल बाय द लॉ इज ए क्राइम, और जो कानून के द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, इसको क्या कहते हैं हम? क्राइम। जिसको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कि हमने कोई व्हीकल लिया और उसको हम चलाने लगे, और उसमें हमने क्या किया कि सीट बेल्ट नहीं लगाई है, और आगे जाकर क्या हुआ, रेड लाइट आ गई और वो हमने क्रॉस कर दिया। तो वो क्या हुआ, वह एक ऐसा नियम था जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, हमें सीट बेल्ट लगानी थी, और वहाँ पर हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तो हम उस कार्य के लिए जो है, हम उस कार्य के लिए पनिशेबल होंगे, क्योंकि एक नियम बनाया गया था कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तो उसके लिए हम क्या हो गए? पनिशेबल हो गए। अब आइए दूसरी डेफिनेशन में समझते हैं कि क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट। क्राइम क्या है? एक वैध कार्य है, दैट इज फॉरबिडन एंड द पनिश्ड बाय द स्टेट और द लॉ। क्या है कि जो क्राइम है वो एक अनलॉफुल जो है वैध कार्य है, जो राज्य या कानून द्वारा उसके भविष्य के लिए दंडनीय बनाया गया हो। इसमें लिखा है एनी थिंग्स, इन अदर वर्ड एनी थिंग्स का मतलब है कि आइए दूसरे शब्दों में मैं बताता हूं, एनी थिंग्स विच इज द इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर इज ए क्राइम। दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि कोई भी वह वस्तु जो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कल्याण करने के लिए हानिकारक हो, वह क्या होता है? अपराध होता है। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए दारू है, अफीम है, गांजा है। वह क्या है? एक सोसाइटी के लिए, उनकी जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे स्टेट में हमारे कल्याण के लिए, भविष्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो हमने ये अभी तक क्या समझा कि क्राइम क्या होता है? इट इज़ नोन एज क्राइम, इसी को हम अपराध कहते हैं। अब हम छोटा सा ये समझेंगे कि जो अपराध है उसको जब हम अंजाम देते हैं, कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए कोई भी कार्य करता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं? आइए, पहला होता है इंटेंशन। इंटेंशन होता है एक इरादा। मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को अपराध करना है तो सबसे पहले वो इरादा करेगा कि मुझे किसी का मर्डर करना है। दूसरी कंडीशंस क्या होगी, दूसरा स्टेज क्या होगा? प्रिपेयर, किसी का मर्डर करने के लिए उसने पहले तो इंटेंशन कर लिया, इरादा बना लिया कि मुझे किसी का मर्डर करना है, उसको फिर तैयारी करेगा, मुझे एक बंदूक खरीदनी है, बंदूक से मारना है। दूसरा आता है अटेम्प्ट, और मैंने उसको क्या कर दिया? अंजाम दे दिया, उसका प्रयास किया और मैंने उसको गोली मार दी। तीसरा होने के बाद में चौथा जो आता है स्टेज, वो आता है कमीशंस। कमीशंस जो होता है वो होता है कि मैंने किसी को गोली तो मार दी, बट वो ठीक से मरा नहीं, तो मेरे माइंड में ये आया कि वो मरा क्यों नहीं है, मैं इसको ठीक से मार दूं, ऐसा ना हो कि ये बच गया तो बाद में मैं फंस जाऊंगा। इसलिए वो दोबारा से जो गोली मारता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, बुरी तरह से इंजरी पहुंचा देता है, फाइनलाइज उसका मर्डर कर देता है। तो इसी कंडीशंस को क्या कहते हैं? कमीशंस। तो ये मैंने आज के टॉपिक के द्वारा आपको समझाया क्राइम क्या होता है, क्राइम की स्टेजेस क्या होती हैं। यदि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से क्राइम अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल साकार स्टडी को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से आपको नए नए टॉपिक्स पे, और हाँ, मेरे द्वारा जो चैनल है इसमें स्टडी से लेवल रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। मैं इसमें आपको बीटेक, एमबीए, एलएलबी, जीके और उर्दू की सभी क्लासेस पढ़ाऊँगा जो कि मैंने अभी तक पढ़ी हुई हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका स्वागत करता हूं और हमेशा इसी तरह करता रहूँगा। धन्यवाद।